दोस्तों, भारत देश अनेक रहस्यमयी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में लाखों की संख्या में मंदिर है। हर मंदिर की अपनी अलग अलग पौराणिक कथा व मान्यता है और बहुत से मंदिर अपने चमत्कारों के कारण प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कामाख्या मंदिर के बारे में। दोस्तों, कामाख्या मंदिर इस कलयुग का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के बारे में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसी भविष्यवाणी की गई है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि यह कलयुग का सबसे जागृत मंदिर है। यहाँ पर आज भी माता पार्वती विराजमान है। यहाँ पर माता पार्वती की योनि गिरी थी और ऐसा कहा जाता है कि जब कलयुग का अंत समीप आ जाएगा तो इस मंदिर से मिलेंगे कलयुग के अंत के संकेत। दोस्तों, यह भविष्यवाणी आज के समय में सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। यदि हम इसे भविष्यमालिका से जोड़कर देखें तो यह और भी सत्य होती हुई दिख रही है। दोस्तों, कामाख्या मंदिर में एक ऐसी मूर्ति है जो कलयुग के अंत के संकेत दे रही है, जिससे पता चल रहा है कि कलयुग का अंत शुरू हो गया है। दोस्तों, इस मंदिर से खून की नदी बहती है और इसे तांत्रिकों का गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ पर काला जादू, टोटका और अन्य तरह के चमत्कार देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ एक ऐसा चमत्कारिक पत्थर है जिसमें से खून की धारा बहती है और ऐसा कहा जाता है कि जब कलयुग का अंत नजदीक आ जाएगा तब इस पत्थर से खून की धारा निकलना बंद हो जाएगी। इसका वर्णन भविष्यमालिका में भी साफ साफ किया गया है। दोस्तों, यह मंदिर भारत में ही नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध है। दोस्तों, विदेश के लोग भी यहाँ पूजा करने आते हैं। हाल ही में कामाख्या मंदिर में ऐसी घटना हुई है जिससे पता चल रहा है कि कलयुग का अंत नजदीक आ गया है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब कलयुग का अंत हो रहा होगा तब इस मंदिर से माता की योनि लुप्त हो जाएगी। दोस्तों, क्या यह भविष्यवाणी आज के समय में सत्य होती हुई दिखाई दे रही है? दोस्तों, कामाख्या मंदिर से कौन से ऐसे संकेत मिले हैं जिससे पता चल रहा है कि कलयुग का अंत शुरू हो चुका है? चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कामाख्या मंदिर से ऐसे कौन से संकेत मिले हैं जिसे देखकर लोग भी हैरान हो गए हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय कामाख्या माता लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि भविष्यमालिका क्या है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि भविष्यमालिका एक भविष्य बताने वाला ग्रंथ है। दोस्तों, आज से लगभग 500 साल पहले यानी 16वीं सदी में उड़ीसा में 5 महान संत हुए। इन समकालीन संतों को पंचसखा के नाम से जाना जाता है। इन्हीं संतों में से एक अच्युतानंद दास जी थे। उनके पास भूत, वर्तमान और भविष्य को देख लेने की अद्भुत शक्ति थी। अपनी भविष्य देख लेने की शक्ति से ही उन्होंने भविष्यमालिका ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों, भविष्यमालिका में लिखा है कि जब कामाख्या मंदिर से माता की योनि लुप्त होने लगेगी तब कलयुग का अंत हो जाएगा और माता कामाख्या मंदिर से कलयुग के अंत के संकेत मिलने लगेंगे। दोस्तों, इस भविष्यवाणी को हम आज के समय से जोड़कर देखते हैं तो यह बिल्कुल सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब जानते हैं कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है और इसकी क्या मान्यताएं हैं। दोस्तों, 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारिक है। कामाख्या देवी का मंदिर अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। दोस्तों, कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महाशक्तिपीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या मां अम्बे की कोई मूर्ति का चित्र आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना है जो कि हमेशा फूल से ढका रहता है। इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता रहता है। इस मंदिर में माता की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने के कारण माता यहाँ रजस्वला भी करती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या कलयुग के अंत के समय में माता की योनि लुप्त हो जाएगी और क्या यह भविष्यवाणी आज के समय में सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि जब कलयुग का अंत हो रहा होगा तब इसके संकेत कामाख्या मंदिर से हमें देखने को मिलेंगे। जब कलयुग का अंत होगा तो माता कामाख्या की योनि धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी और जब उनकी योनि लुप्त हो जाएगी तब एक नए युग की शुरुआत होगी। दोस्तों, यदि हम आज के समय में देखें तो कामाख्या मंदिर में यह बात सच होती हुई दिखाई दे रही है। धीरे धीरे माता कामाख्या की योनि छोटी होती जा रही है और वह धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। इससे पता चल रहा है कि कलयुग का अंत बहुत ही नजदीक है। यदि हम इसे भविष्यमालिका से जोड़कर देखते हैं तो यह भविष्यवाणी बिल्कुल सच होती हुई दिखाई दे रही है। भविष्यमालिका में श्री अच्युतानंद दास जी ने लिखा है कि जब इस मंदिर में माता की योनि लुप्त हो जाएगी और ऋतुस्राव नहीं होगा और
माता कामाख्या से निकलने वाली खून की नदी सूख जाएगी, तब समझ जाना कि कलयुग अपने अंत के करीब है। इस भविष्यवाणी को हम प्रेजेंट के समय में देखें तो यह सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अभी जब 1 जून को जब माता कामाख्या के कपाट बंद किए गए थे और जब कपाट खोले गए तो इस मंदिर से निकलने वाली खून की नदी एकदम सूखी हुई थी, जिससे पता चल रहा है कि कलयुग का अंत नजदीक आ गया है। अच्युतानंद दास जी ने आगे लिखा है कि जब इस मंदिर में रखे हुए पत्थर से खून नहीं निकलेगा और भक्त लोग इस मंदिर में आना बंद कर देंगे और लोग पूजा पाठ बंद कर पाखंड करना शुरू कर देंगे, तब समझ जाना कि कलयुग का अंत नजदीक आ गया है। यदि हम इस मंदिर को आज के समय में देखें तो यह भविष्यवाणी सत्य हो रही है, क्योंकि आज के समय में माता कामाख्या में बैठे पाखंडी लोग लोगों को लूट रहे हैं और उन्हें बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। यदि हम कामाख्या मंदिर में पत्थर से खून निकलने की बात करें तो इस बार पत्थर से खून नहीं निकला है और इसे देखकर लोग इसे एक अपशगुन मान रहे हैं और यह भविष्यवाणी भी सत्य होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों जब यह अपशगुन हुआ तो अमरनाथ में ऐसी बड़ी आपदा आई जिसमें कई सारे लोगों की जान चली गई और यह भविष्यवाणी सत्य हो गई और आगे भी यह भविष्यवाणी सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भारत का बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर सत्य की देवी सती का मंदिर है। कामाख्या शक्तिपीठ चमत्कारों और रोचक तथ्यों से भरा पड़ा है। वैसे तो इस मंदिर में घूमने और देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर आपने यहाँ का रहस्यमय कामाख्या मंदिर नहीं देखा और उसके दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। दोस्तों, इस मंदिर का जिक्र हमारे पुराणों में भी किया गया है। यह मंदिर धर्म पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या इसलिए पड़ा क्योंकि इस जगह भगवान शिव का मां सती के प्रति मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। जहां पर यह भाग गिरे वहां पर माता सती का एक शक्तिपीठ बन गया और इस जगह माता की योनि गिरी थी, जो कि आज बहुत ही शक्तिशाली पीठ है। यहाँ वैसे तो साल भर ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा और मानसा पूजा पर इस मंदिर का अलग ही महत्व है, जिसके कारण इन दिनों लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में देवी सती की कोई मूर्ति नहीं है। जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो वहाँ आपको देवी के मंदिर के अंदर योनि नुमा संरचना दिखाई देगी। इस संरचना को देवी सती की योनि के रूप में पूजा जाता है। कामाख्या देवी को बहते खून की नदी भी कहा जाता है। यहाँ देवी के गर्भ और योनि को मंदिर के गर्भगृह में रखा गया है, जिसमें जून के महीने में रक्त का प्रवाह होता है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इस दौरान देवी अपनी मानसिक चक्र में होती हैं। इस दौरान यहाँ पर स्थित ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है। देवी के मानसिक चक्र के समय यह मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है और इस ब्रह्मपुत्र नदी के लाल पानी को यहाँ आने वाले भक्तों को बांट दिया जाता है। दोस्तों, भगवान माता को तांत्रिक देवी भी कहते हैं। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी का मुख्य धार्मिक अट्रैक्शन है। यह मंदिर गुवाहाटी के अंतर्गत आने वाले नीलांचल पहाड़ों पर स्थित है। यह रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहते हैं कि यह मंदिर तांत्रिक देवी को समर्पित है। इस मंदिर में आपको मुख्य देवी कामाख्या के अलावा देवी काली के अन्य 10 रूप भी देखने को मिलेंगे। यह मंदिर पहाड़ी पर बना हुआ है और इस मंदिर का अपना ही तांत्रिक महत्व है। दोस्तों, लोग इसे स्त्री की रचनात्मकता का प्रतीक मानते हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में इसे नष्ट कर दिया गया था, जिसे 17वीं शताब्दी में बिहार के राजा नर नारायण द्वारा निर्मित किया गया था। इस मंदिर के शिखर में भगवान गणेश के अलावा हिंदू धर्म से जुड़े अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस समय मंदिर के पुजारियों के द्वारा नदी में सिंदूर डाल दिया जाता है, जिससे यहाँ का पानी लाल प्रतीत होता है। यहाँ आने वाले और मां कामाख्या में आस्था रखने वाले भक्तों की मनोकामनाएं मां जरूर पूरी करती हैं और उन्हें सभी संकटों से दूर रखती हैं। यह मंदिर एक स्त्री की रचनात्मकता को दर्शाता है और यह बताता है कि स्त्री ही इस ब्रह्मांड की जननी है और हमें उनका हर हाल में सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, इस मंदिर में एक रहस्यमय पत्थर है जिसमें से खून की धारा निकलती है। यह मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है। इसका पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, जहाँ पर हर शख्स को जाने नहीं दिया जाता है। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं
हैं जहां एक पत्थर से हर समय पानी निकाला जाता है। कहते हैं कि महीने में हर बार इस पत्थर से खून की धारा निकलती है। ऐसा क्यों और कैसे होता है यह आज तक किसी को ज्ञात नहीं है। मान्यता है कि 3 दिन देवी मासिक धर्म में रहती हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में मां को अनोखा उपहार चढ़ाया जाता है। परंपरा के अनुसार 3 दिन मासिक धर्म के चलते एक सफेद कपड़ा माता के दरबार में रख दिया जाता है और 3 दिन बाद जब दरवाजा खुलता है तो कपड़ा लाल हो जाता है, जिसे उपहार के रूप में भक्तों को दे दिया जाता है। यह कपड़ा बहुत पवित्र माना जाता है। दोस्तों इस मंदिर में एक भव्य मेला लगता है जिसे अम्बुवाची मेला कहते हैं। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष अम्बुवाची मेला लगता है। इस दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि पानी का ये लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ लग जाती है। दोस्तों आपकी इस मंदिर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और इसी तरह की रहस्यमयी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस और भी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।